जी, आज हमारे साथ जुड़े हैं सोशल एक्टिविस्ट व व्यापार मंडल सदर गुंदो शाहनवाज शेख साहब। सर, क्या कहना चाहेंगे, ये जो चंद दिनों पहले 2 GRS टर्मिनेट किए गए, तो इसके बारे में क्या कहते हो आप, किस नज़र से देखते हो? जी शुक्रिया मालिक साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने अपना टाइम निकाला मुझसे बात करने के लिए। तो इस मसले में मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि बड़ी बदकिस्मती है कि हमारे समाज में ऐसे भी लोग हैं कि जिनको आखिर में टर्मिनेट होना पड़ता है। और ये खाली इनकी बात नहीं है, हमारे समाज में ऐसे भी लोग हैं जो आज तक ये समझ नहीं पाए कि हमने ऐसे काम करने हैं या नहीं जिससे हम कल जलील होना पड़े, जिससे हमें ख्वार होना पड़े। तो बड़े दुख की बात है, परसों जब मैंने सुना कि 2 GRS जो है वो टर्मिनेट हो गए, महराज मलिक जो है DDC कहरा, उन्होंने एक स्टेप उठाया था, तो उनकी कामयाबी मैं कहूँगा, इस चीज़ को लेके मैं उनकी कामयाबी कहूँगा। लेकिन ये सिर्फ झकास की बात नहीं है, ओवरऑल भलेसा की बात करूँगा मैं। और इसके लिए खाली GRS को मैं ज़िम्मेदार नहीं मानता हूँ। हमारे समाज के अंदर हमारे लोग, हम अपने लोगों को चुन के भेजते हैं, PRIs एज ए पंच सरपंच, वो किस हद तक ज़िम्मेदार हैं आप सभी लोग जानते हैं कि वो इस धांधली में किस हद तक ज़िम्मेदार हैं। लेकिन जब कोई पूछताछ होती है तो उनको कौन पूछेगा। GRS का जहाँ तक सवाल है, मैंने उम्मन ये देखा है कि हर ब्लॉक में, हर पंचायत में जितने भी GRS हैं वो हमारे लोकल PRIs के दबाव में काम करते हैं। यहाँ तक कि एक मेंबर जो वार्ड मेंबर होता है उसके दबाव में है, उसको काम करना पड़ता है। मैंने यहाँ तक देखा है कि एक मेंबर जो है, लेडीज़ अगर कोई मेंबर है तो उसका हस्बैंड जो है वो PRIs में नहीं आता है, वो मेंबर नहीं होता है, लेकिन उस GRS को उस वार्ड मेंबर, लेडीज़ वार्ड मेंबर के हस्बैंड के दबाव में भी काम करना पड़ता है। तो गलत की बात जहाँ तक है, तहजीब जो है वो वहाँ से ख़राब हो जाती है कि एक सरपंच पंच वो किस हद तक हक़ पे हैं, वो GRS को किस तरह से उन पे नज़र उनकी बनाए हुए है। क्या वो लोग मिलावस तो नहीं हैं? वक्ती तौर पे तो GRS टर्मिनेट हो गई, लेकिन जो वहाँ पे पंच और सरपंच थे उन लोगों को किसी ने नहीं पूछा। तो बड़े दुख की बात है कि उसमें बराबर हाथ जो है उन लोगों का भी है जिनको हम अपने हिसाब से चुन के भेजते हैं। तो आवाम, गरीब आवाम जो है उमूमन दबाव में क्यों रहती है? क्योंकि जिस दिन गरीब आवाम को पावर होती है उस दिन वो उस पावर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। उस दिन भी हमारे लोगों को 500 रुपये दे के उनसे उनकी पावर को छीना जाता है। और वही लोग जो बदतमीज़, मैं उन लोगों को कहूँगा जिनको आज तक पहचान नहीं आई कि हमें गरीबों का पैसा खाना है या नहीं, वही बदतमीज़ लोग उस दिन भी हमारे ही उन गरीब लोगों को 500 रुपये में ख़रीदने की कोशिश करते हैं। और लोग जो हैं उस दिन भी अपनी पावर का सही इस्तेमाल नहीं करते हैं। अनपढ़, जाहिल और जो लोग इस मेरिट में नहीं आते हैं, छोटा सा ओहदे के मेरिट में भी जो लोग नहीं आते हैं, जब वो चुन के आते हैं तो फिर इसी किस्म की धांधलियाँ हो जाती हैं। और पढ़े लिखे GRS जो है वो अंत आखिरी जो उनको लालच हो जाता है और मिली भगत से वो फिर लोगों के साथ धांधलियाँ करते हैं और अंत आखिरी फिर उनको टर्मिनेट होना पड़ता है। मेरी आगे यही गुजारिश है इन तमाम GRS और गरीब लोगों से कि आप सही लोगों को चुन के जब लाओगे, एक मेरिट वाले लोगों को जब चुन के लाओगे तो आपके साथ धोखाधड़ी नहीं हो सकती है। अब सही आदमी को लाओगे जिसको तमीज़ होगा कि हमें गरीब का पैसा खाना है या नहीं। किसी को गाली देना ही एक बदतमीज़ी नहीं होती है, लेकिन किसका पैसा मैंने खाना है, किसका नहीं खाना है, अगर वो तमीज़ मेरे अंदर नहीं है तो मैं भी एक बहुत बड़ा बदतमीज़ हूँ। एक गरीब का पैसा अगर मैं खाने की ख्यालात रखता हूँ। जी सर, कुछ लोगों का ये भी इल्ज़ाम है कि जब भी ऐसा मसला होता है तो आम लोग वेरिफिकेशन ग्राउंड लेवल पर नहीं होती है कि वाकई लोगों ने काम किया या मुलाजिम ने पैसा खाया। जो इल्ज़ामात हैं ये सही हैं या गलत, आप इस चीज़ को किस नज़र से? देखिए, दोनों तरफ से ईमानदारी का जहाँ तक बात है वो फिर दोनों तरफ से ईमानदारी होनी चाहिए। यानी कि महकमा जो है वो महकमा भी अपनी तरफ से कोई ना कोई गलती फिर आवाम पे निकालता है। वो महकमा ये गलती निकालता है कि 100 दिन ये लोग लगाते नहीं हैं। तो बहुत बड़ी चूक जो हमें वहाँ से भी होती है। दोनों तरफ से जो है ब्लैकमेलिंग का सिलसिला जो जब चलता है तो फिर लोगों को ये भी बोला जाता है कि आप 100 दिन नहीं लगाते हो, हम आपको 10 दिन काम करते हो, हम 100 दिन का पैसा देते हैं। तो इस तरीके से जो ये मनरेगा में धांधली है ही
लेकिन लोग अगर ग्राउंड लेवल पे काम भी करेंगे, एक प्रोग्रेसिव काम करेंगे, डेवलपमेंट, जितना पैसा आता है डेवलपमेंट अगर दिख जाएगी ग्राउंड लेवल पे, तो यकीनी तौर पे ये धांधलियाँ ख़त्म हो सकती हैं। जहाँ तक आवाम का सवाल है, तो आवाम जो है उमूमन PRIs मेंबर सरपंचों के पीछे चलती है, लेकिन कहीं ना कहीं आवाम को उनसे भी बहुत बड़ा धोखा मिलता है। उसके बाद GRS जो है वो भी दबाव में काम करते हैं। तो मैं यही समझता हूँ कि धांधलियाँ हर जगह है, लेकिन आवाम को भी अपनी ज़िम्मेदारी बखूबी निभानी चाहिए, PRIs को भी निभानी चाहिए, और GRS जो हैं उनको भी अच्छे तरीके से अब हर चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए गरीबों का मसला जो है, गरीबों के मसाइल जो है वो ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए, ताकि कल कोई उनके ऊपर उंगली ना उठाए। अगर कल कोई उंगली उठाता है तो उनको छुड़ाने के लिए यहाँ कोई नहीं आएगा। मैं यही कहूँगा, PRIs जिनकी इशारों पे, जिनके दबाव में वो गलत काम करते हैं या गलत कदम उठाते हैं, बाद में वो भी उनके काम नहीं आएंगे। तो ये थे शाहनवाज साहब, व्यापार मंडल सदर और सोशल एक्टिविस्ट, जो कभी न कभी किसी न किसी मुद्दे पर बात करते रहते हैं। शुक्रिया सर। थैंक यू सर, थैंक यू।